the first question from you is that how long have you been working in HR and how has the function evolved in your organization? So to me, in age, I think I have been an actor since 2003, which is almost 22 years. But इसके बीच में मैंने 4 साल एक और डाइवर्स फंक्शन में भी लगाए थे, फुल कंप्लीट 4.5 to 4 years. तो आई थिंक आप ओवरऑल एचआर में आई कुड इजीली से दैट मेरा 18 years का वर्क एक्सपीरियंस है. Hmm. Okay. Sir, what are some primary day-to-day responsibility के HR business partner की होती हैं in the company? देखिए एचआर बीपी जब ये इवॉल्व होना शुरू हुआ था, आज से जब मैं अगर 2004 की बात करूं, तो तब एचआर बीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी क्लियर थी कि उसका एक किसी ने मुझे बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई थी जब मैंने इसके ऊपर एक मैं उस वक्त यूनिलीवर पाकिस्तान में काम करता था, और उसकी Hmm. तरफ से मैंने एचआर बिजनेस पार्टनरिंग या जो नया एचआर का डेव उलरिश का मॉडल है, जिसको यूनिलीवर की लैंग्वेज में एचआर ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे थे वो उस वक्त, क्योंकि वो उससे पहले एक और दूसरे एचआर मैनेजर वाले मॉडल पे यूनिलीवर काम कर रही थी, उसने हमें ट्रांजिट करना था टू द न्यू मॉडल. उसकी रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने हमें सबको इसके ऊपर एचआर बिजनेस पार्टनरिंग के ऊपर ट्रेनिंग करवाई थी. तो मैं Hmm. ग्लोबल ट्रेनिंग अटेंड करके आया था इसकी, एक इंग्लैंड में एक चाइना में. और जो हमारे कंसल्टेंट थे उससे जब हम पूछते थे कि हाउ डू यू डिफाइन एन एचआर वीपी, क्योंकि आपने तो ये पढ़ा है ना, हम लोगों ने वो एरा देखा था कि उससे पहले एचआर क्या कर रहा होता था. Hmm. तो वो उसने ये कहा था कि इसको समझने की जो बेस्ट डेफिनेशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. कि उसने कहा था एचआर बिजनेस पार्टनर इज अ पर्सन हु डज नॉट शेयर द ड्रीम्स ऑफ अ सीईओ बट द नाइटमेयर्स ऑफ अ सीईओ, Hmm. पर्टिकुलरली रिलेटेड टू पीपल एरियाज. यानी वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सीईओ को हमेशा फिक्रमंद रखती हैं, लोगों से रिलेटेड वही चीजें उस एचआर बीपी को अगर फिक्रमंद नहीं रखती, तो इसका मतलब वो अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं है. Hmm. तो एचआर बीपी का काम ये होता था कि वो अंडरस्टैंड करे कि वो जिस भी फंक्शन या बिजनेस को पार्टनर कर रहा है उसकी क्या गोल्स हैं, Hmm. क्या फ्यूचर कैपेबिलिटीज चाहिए, उन किस तरह के ऑपरेशन होने चाहिए, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय एक्सपीरियंस डिलीवर करना है. इन Hmm. चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए वो जो एचआर के दूसरे एरियाज थे, जिनको डेव उलरिच शेयर्ड सर्विसेज कहता है या सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज कहता है, उनको पास ऑन करना, उनसे सॉल्यूशन बनवाना या उनसे एग्जीक्यूशन करवाना, ये बीच के ब्रिज का काम होता है एचआरबीपी का. आई होप आई वाज एबल टू मेक यू एक्सप्लेन दिस. Yes, sir, you were. Sir, और कोई analytic tools, people analytical tools that are used by the HRBPs to make certain decisions? अब इसी काम को अंडरस्टैंड करने के लिए एनालिटिकल टूल्स क्या हो सकते हैं. सबसे बड़ा टूल ये है कि आपकी एम्प्लॉय की वॉइस क्या है. जी. एम्प्लॉय वॉइस का मतलब है दुनिया भर में बहुत तरीके हैं इसको गेज करने के. फॉर एग्जाम्पल, आपके एम्प्लॉयज कितने एंगेज्ड हैं, आपके Hmm. एम्प्लॉयज के अंदर लीडरशिप पोटेंशियल कैसा है, Hmm. लीडरशिप कैपेबिलिटीज कैसी हैं, Hmm. आपके एम्प्लॉयज के अंदर टीम वर्क और सिनर्जी कैसी है. इन Hmm. सब चीजों को गेज करने का जो पैरामीटर है वो सबसे पता चलता है कि जी आपको कहाँ कहाँ पे कंपनी पे गैप्स हैं, किसी Hmm. फंक्शन में, डिपार्टमेंट में, ओवरऑल कंपनी में, और उनको फिल करने का नाम बिजनेस पार्टनरिंग है. मिसाल के तौर पे आप ये ले लें कि आपने सर्वे किया और पता चला कि जी एक टीम है, बहुत हाईली मोटिवेटेड है, लेकिन उनके वो जब भी गारमेंट प्रोड्यूस करने लगते हैं तो 100 में से दुनिया का स्टैंडर्ड है 10 गारमेंट डिफेक्टिव होने चाहिए, वो हमेशा 20 गारमेंट डिफेक्टिव बनाते हैं, विच मीन्स कि उनका क्वालिटी रेट बहुत पुअर है. Hmm. तो अब आपको बहुत मोटिवेटेड है, बहुत दिल से काम करते हैं, नेक नियति से काम करते हैं, तो वहां पे एचआर उनके लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए कोई और इंतजाम नहीं करेगा. Hmm. लेकिन अगर वो अच्छा बिजनेस पार्टनर की ढूंढेगा कि ये डिफेक्ट क्यों करते हैं, पता ये चलेगा. कई दफा उसके बहुत रीजन है, ये मैं आपको मिसाल इसीलिए देना चाहता हूँ. उसने जब अब बिजनेस पार्टनर अच्छा हुआ है, वो जाके ऑब्जर्व करे ओवर अ स्पैन ऑफ मंथ कि ये डिफेक्ट रेट
बेस्ट प्रैक्टिसेस या एक जो जनरल बेंचमार्क से ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? क्यों का जो सवाल है वो पूछेगा, उसे पता चलेगा कि अच्छा, यहाँ तो लाइटिंग पुअर है। हुँ, अच्छा, एक ये रीज़न हो सकता है कि आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस बेहतर नहीं है या स्टूल बहुत जब वो बैठना होता है, वो स्टूल में कील निकले हुए हैं, उन्हें चुभते हैं, वो खड़े रहते हैं, थक जाते हैं। थकते हैं तो उनका अटेंशन स्पैन या फ़ोकस लूज़ हो जाता है और जब 100 गारमेंट पर मिनट की स्पीड से स्टिचिंग मशीन निकाल रही होती है, तो वो 2-4 गारमेंट ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पाते कि ये हुँ, डिफेक्टिव हैं या नहीं है। जी। फिर तीसरा उनका रीज़न ये हो सकता है कि जी इन्हें डिफेक्ट चेक ही नहीं करने आते, इनको आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं है कि ये लूज़ थ्रेड शायद तुम पुरानी कंपनी में काम करते थे, वहाँ तो डिफेक्टिव नहीं था। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, इनके अंदर लूज़ थ्रेड डिफेक्टिव काउंट होता है। उनको कैपेबिलिटी या ट्रेनिंग या वो किया ही नहीं हुआ। जी, तो आप ये समझ रहे हैं ना, तो वो जी। एचआर बीपी उनको फ़ौरन ये नहीं कहेगा, हाय बेचारे ये तो डिफेक्ट रेट बहुत हाई है। जो आसान तरीन है ना, अभी आपका मुझे नहीं पता वर्क एक्सपीरियंस क्या है। मैं इंटरव्यू मुझे अब क्योंकि 30 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए, उसमें से आप समझ लें अराउंड 20 इयर्स एचआर जब मैं इंटरव्यू करने जाता हूँ ना, आजकल जिस तरह मैं सीनियर मैनेजर एचआर हायर कर रहा हूँ। अब मैं हुँ, उनसे अगर जब पूछता हूँ कि जी अगर ये चीज़ हाई आ रही है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? जी, लोग डीमोटिवेटेड होते हैं पाकिस्तान में या उनकी तनख्वाहें हुँ, कम हुँ, होती हैं, तो ही वो काम बुरा करते हैं। यस। तो मैं इस तरह का आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मेरी टीम की तनख्वाह भी कम नहीं है, वो डीमोटिवेटेड भी नहीं है। इन तीनों रीज़न्स को कौन देखेगा? इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो दोनों चीज़ें बहुत आसान है। हुँ, डीमोटिवेटेड एम्प्लॉइज़ हैं, क्योंकि हमने उनके लिए पार्टीज़ नहीं कराई, मैंगो पार्टी नहीं रखी, पिंक टॉबर नहीं किया, तो हुँ, शायद इसलिए डीमोटिवेटेड है। एक बंदा ये कह देगा आसान तरीन है, वो भी एचआर का करने का काम है ही नहीं, हुँ, इसलिए उसने दूसरे पे डाल दिया। दूसरा पैसे वो सेठ नहीं देता, जो ओनर्स है जी वो क्या करें, वो तनख्वाहें बहुत कम देते हैं। तो आप यू आर गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू, द यस, बिज़नेस पार्टनर हैज़ ओन्ड नथिंग। यस। जो उसका काम था कि जी ठीक है, ये सब के बावजूद क्या तुमने जाके ऑब्जर्व किया कि जी वो उसकी बैठने की जगह कैसी है, उसकी मशीन के अंदर कोई हैज़र्ड तो नहीं है जो चलाते-चलाते 6 दफ़ा सुई चुभती है, वो बेचारा 1 मिनट का गैप लेता है क्योंकि उसे ज़ख्म आ रहा हुँ, होता है। ये कौन करेगा? इसके लिए मेहनत चाहिए होती है। जी, सो दैट्स द प्रॉब्लम। वो बिज़नेस पार्टनरिंग ये पार्ट ए जो मैंने आपको पहले बताया था, ये करने वाला बंदा होता है। जी। और सर कोई एग्ज़ाम्पल जिसमें आपने कोई इवेंट या कुछ जिसमें आपने एज़ अ बिज़नेस पार्टनर कोई एक मेजर एक्शन किया कुछ किया हो? मैंने बहुत किया अपनी ज़िंदगी में। मैं 2008 के अंदर रहीमिया खान प्लांट में था, यूनिलीवर के, जहाँ पे शैम्पूज़ बनते हैं सनसिल्क, लाइफ़बॉय, हुँ, सोप बनता है लाइफ़बॉय, लक्स और उस वक़्त डव शुरू नहीं हुआ था, डव भी बनता है अब। फिर उसके अंदर पॉन्ड्स बनती है, उसके अंदर अब जिसको आप फेयर एंड ग्लो कहते हैं या पता नहीं नया नाम क्या है, उसका उस वक़्त फेयर एंड लवली होता था नाम, वो बनता था और वैसलीन के सारे लोशंस बना करते थे। It was a plant having 3,500 people. When I went there, I actually figured it out कि जी यहाँ पे एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्कोर जो कि यूनिलीवर हर 2 साल में एक दफा मेजर करती थी, मेरी ज्वाइनिंग से 2 महीने पहले सर्वे हुआ, मेरे जाते ही रिजल्ट आया, तो हमारे एम्प्लॉयज का एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्कोर आया 39, विच हुँ, मीन्स कि 61% ऑफ द एम्प्लॉयज वर डिसंगेज्ड। हुँ, डिसएंगेज का मतलब जो यूनिलीवर लिया करती थी, ये थी कि वो एक तो अपने काम के अंदर बिल्कुल खुश नहीं है, इस हुँ, कंपनी के अंदर बिल्कुल खुश नहीं है, उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा छोड़ के चले जाएँगे। एंड दिस वाज़ यूनिलीवर माइंड यू बाय द वे, जो कि उस वक़्त का टॉप एम्प्लॉयर था पाकिस्तान का। उस सन में क्या पिछले 5 साल से मोस्ट प्रिफर्ड एम्प्लॉयर का अवार्ड भी जीत रहा था। और ये उसके एक प्लांट का हाल था। तीसरा, लोगों को लगता था कि उनके साथ हमेशा अनफेयरनेस होती है, फेयरनेस नहीं होती। यूनिलीवर की एंगेजमेंट की डेफिनेशन ये थी। पांचवा एलिमेंट, उनके लाइन मैनेजर बहुत टॉक्सिक लोग हैं और इस कंपनी के अंदर, उस प्लांट के अंदर हाईली टॉक्सिक कल्चर है। ये इसका मतलब ये था कि 61% ऑफ द पीपल थॉट कि ये सारी बीमारियां उस प्लांट में एग्जिस्ट करती हैं। हुँ, मेरे पास 2 लोगों की टीम थी, एक मैं था और मेरे नीचे 2 और लोग थे। हमने जब ट्रेडिशनली मुझे आंसर मिला कि क्योंकि वो हाइली यूनियनाइज्ड प्लांट था, तो यूनियन का बहुत इन्फ्लुएंस था ऑन डूइंग दीज़ सर्वेज़। हुँ, वो ज़बरदस्ती लोगों को कहते थे कि नो, आप टिक करें अनसैटिस्फाइड, अनसैटिस्फाइड। एक रीज़न तो ये था। एक तरीका उससे मेरे से पहले वाले एचआर के लोग ये अडॉप्ट किया करते थे कि यार हाँ, तो ये तो यूनियन है ना, यूनियन ने ज़बरदस्ती हुँ, इनको सर्वे फिल करवाया है और वरना कंपनी के अंदर तो माशाल्लाह कितनी एंगेजमेंट है।
मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली चंद लम्हों के लिए। मैंने इस दफ़ा उस सर्वे ऑर्गेनाइज़ेशन जो कि ग्लोबल कंपनी थी, उनसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे ज़रा फ़र्क तो करके दें, ब्लू कॉलर वर्कर जो कि यूनियनाइज़्ड होते हैं और मैनेजमेंट एम्प्लॉइज़, वो भी अच्छे खासे 100 के करीब उस प्लांट में मैनेजर्स थे। यानी जो यूनियनाइज़्ड नहीं होते, नॉन यूनियनाइज़्ड एम्प्लॉइज़। एंड आई आल्सो हैड 300 पीपल हू वर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ जो कि किसी भी टाइप की यूनियन का पार्ट नहीं थे। जब हुँ, हमने सर्वे निकाला तो माशाल्लाह से मैनेजर्स का तो डिसएंगेजमेंट का लेवल आया 80%, हुँ, उनका 61 भी नहीं आया। और हुँ, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज थे उनका तकरीबन इन वर्कर्स से मिलता जुलता आया। अब उसने मुझे ये इंडिकेशन, मैंने अपनी मैनेजमेंट को ही तो पहले तो प्रूफ कर दिया कि प्रॉब्लम वर्कर्स में या उनकी यूनियन में नहीं है, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हमारी लीडरशिप में है इस प्लांट की। हुँ, द फर्स्ट सॉल्यूशन केम कि हाँ जी, बड़े दिनों से हमने इनसे इतने प्रोजेक्ट करवाए, सेफ्टी का प्रेशर है, ये है, वो है, प्रोडक्शन का है, जो मैं आपको पहली एग्जांपल दे रहा था। हमारे ख्याल में हमें वर्कर्स का एक ग्रैंड गाला डिनर करना चाहिए, इनके लिए गेम्स होनी चाहिए। हाय बेचारे वर्कर, इनको ये नहीं होता तो वो नहीं होता, और सब ने उस तरफ डाल दिया। हमने वो करा के देखा, एक पल्स सर्वे किया, वो 69 से भी नीचे आ गया रिजल्ट। हुँ, तो मैंने उन्हें कहा कि जी, मैं आपको इसीलिए एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि आई थिंक कि आप, मैं बड़ी बात करना नहीं चाहता, अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहना चाहता हूँ, आप 100 एचआर के प्रोफेशनल से मिलेंगी ना, जो मैं अब आपको बात बताने जा रहा हूँ, आपको शायद उनमें से 3 लोग ये बात कर सकें, और हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक मैं हूँगा। मैंने उन्हें कहा कि जी, बिगेस्ट रीज़न ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, आप ठीक है, वो वर्कर है, उसमें और मुझ में क्या फ़र्क है? मैंने इंजीनियरिंग की है, उसने मैट्रिक किया हुआ है। उसके घर के हालात आर वेरी डिफरेंट, मैं थोड़ा-सा ब्लेस्ड आदमी हूँ। इंजीनियरिंग के बाद मैं चूज़ कर रहा हूँ कि जी मुझे यूनिलीवर जाना है या एंग्रो जाना है या पाकिस्तान मिलिट्री जॉइन करनी है, बट आई हैव चॉइसेस। हुँ, They do not come from choices background. While money and these things can make them happy, but do you think what is the biggest concern any human can have? And this is, या बेशक रिकॉर्ड कर रही है, नोट कर लीजिएगा। जी, अगर मुझे एज़ अ इंसान ये पता ही नहीं चलता कि मेरी वो, जिसको अल्लामा इकबाल भी कहते हैं अक्सर, तेरी ज़िंदगी का मकसद, उन्होंने तो आगे उसको क्योंकि दीन पे लाया हुआ है, कि मेरे दीन की सरफराज़ी, वो वर्ड पावरफुल है, व्हाट इज़ द पर्पस? व्हाई एम आई वर्किंग? हुँ, मैंने उनसे कहा इन वर्कर से पूछ लो। हाँ जी, नौकरी करते हैं। अच्छा, क्या नौकरी है? नौकरी है जी, बस कमाना होता है, बच्चे हैं घर पे, बच्चियों की शादी करनी होती है, बच्चों का पेट पालना होता है, कोई शादी नई न नई भी है। इट्स जस्ट दे डोंट हैव अ पर्पस। व्हाइल आई कैन टेल देम, यूनिलीवर कहती है कि आई वी मेक प्रोडक्ट्स व्हिच मेक पीपल लुक गुड, फील गुड एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ लाइफ, एंड हियर यू आर मेकिंग दोज़ प्रोडक्ट्स एंड यू डोंट इवन थिंक दैट कि जी यार, ये क्रीम लगाने से एक बच्ची को उम्मीद मिलती है कि वाओ, शायद मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। हुँ, मेरा लोशन लगाने से बंदे की स्किन को आपको तसल्ली हो जाती है कि जी वाओ, ये लोशन मैंने लगाया, अब मुझे सर्दी से ट्विंकल नहीं पड़ेंगे, मेरी खाल उतरेगी नहीं। तो आपने हुँ, कभी सोचा इन्हें कौन बनाता है? जो यूनिलीवर तो पूरी दुनिया में बेच-बेच के, इसके डंके बजा-बजा के ग्लोबल टॉप 10 में आ चुकी हुई है ऑलरेडी। व्हाई डोंट यू हुँ, थिंक लाइक दिस? You are getting my point of view. So यस, what I figured it out that we were not at all connected to the purpose. यस, Why am I working? हुँ, Why does this organization exist? And that was one of the biggest reason for disengagement. Because हुँ, I was just saying कि हाँ जी, सब नौकरी करते हैं, तो मैं हुँ, क्या करूँ? रहीमिया खान के शहर में तो जी बिल्डिंगें भी नहीं हैं, यहाँ तो कोई वैसी एंटरप्रेन्योरियल सोसाइटी है ही नहीं, यूसीपी। एक कॉलेज था गवर्नमेंट का जहाँ एमबीए होता था, एक प्राइवेट खुला हुआ था। तो ये, यू आर गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू ना, यस, वेरी लो हैंगिंग विजन्स अबाउट देमसेल्व्स। हुँ, तो ये एक पॉइंट मुझे मिला कि एक तो उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। उनको किसी ने बताया ही नहीं बेचारों को कि भाई वाओ! वी आर वन ऑफ द पॉन्ड्स, दुनिया में 35 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं यूनिलीवर के पॉन्ड्स के, एंड अल्हम्दुलिल्लाह रहीमिया खान इज़ द 3rd बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंड आई एम नॉट मैन्युफैक्चरिंग। द टेक्निकल डायरेक्टर इज़ जस्ट गाइडिंग यू, इट्स यू who are sitting machines 24/7 and making a wow product। वो करते ही नहीं थे वो बेचारे। तो एक तो ये रीज़न निकला। ये दिस इज़ नॉट दैट ईज़ी। ये मैंने कह दिया, उन्होंने कहा जी वो हमें मुझे मैं सॉरी आई विल बी यूजिंग अ बिट ऑफ पंजाबी, मुझसे उन्होंने पूछा तो सर है फिर असी मशीन ते बैठ के किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलेगा कि हुँ, असी अपने मकसद च काम कर रहे हैं कि नहीं?
ना अगर आप एचआर की स्टूडेंट हैं, व्हाट दे वर आस्किंग अ क्वेश्चन टू मी इज, जो आप और मैं जेडीज बनाते हैं, वो जी। ये है कि क्या मेरे जेडी में कोई ऐसी चीज है जिसको मैं कंपनी के बड़े गोल्स के साथ लिंक कर सकूं। हुँ, अब ये मिसाल आप और मैं अक्सर जो है ना, ये आप सोचेंगे कि जी अच्छा जी, ये तो मैनेजरों का काम है। कैसे हुँ, मैनेजर का काम है? मेरी कंपनी का वहां पे वन ऑफ द बिगेस्ट गोल था कि हमने कॉस्ट ऑप्टिमाइज करनी है। ये हुँ, सीईओ का गोल था, क्योंकि कॉस्ट ऑप्टिमाइज होने से आप एमबीए कर रहे हैं, आपने कोर्सेज पढ़े भी होंगे, आपको पता है कि अगर हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं तो जो हमारी बॉटम लाइन है, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, वो जी, बढ़ता है। वो जी, बढ़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता है। ग्रॉस जी, प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, जिनने पैसे लगाए होते हैं, उनको उनका डिविडेंड या उनका प्रॉफिट ज्यादा बेहतर मिलता है, उनका और इंटरेस्ट जनरेट होता है। इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर वैल्यूज, जनरेट कर सकें। यस। अब उनको ये समझ, हमने गोल तो रखा हुआ है सारे मैनेजर और वो लगे हुए हैं। अब मुझे उसको, और मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, मैं इसके बाद इसको रैप अप करूंगा ताकि मैं इसी तरह यही बोलता ना रहूं। मैंने ये निकाला ये कि हमारे जो 4 साल के बड़े कॉर्पोरेट गोल्स हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द एक्शन डेफिनेटली comes down to a machine operator or a maintenance operator or a quality checker, हुँ, बिकॉज ये सिर्फ मेहनत करने की चीज है। अब कॉस्ट का मैंने उनसे क्या लिंक निकाला कि आप मशीन अगर तवज्जो से चलाते हैं, हुँ, मशीनें हमारी वहां पे, लेट्स से मैं साबुन की मशीन की एग्जांपल लेता हूँ, वहां पे 8 मशीन्स हमारी एक रूम में लगी हुई थी, मशीन 1 से लेकर 8 तक। और वहां पे कॉम्पिटेंसी या जो बंदा दिल से काम कर रहा होता था, उसका फर्क ये होता था कि उसकी मशीन 8 आवर्स की शिफ्ट के अंदर कम रुकती थी, हुँ, और मटेरियल की भी, और पैकिंग मटेरियल। अगर आप साबुन को देखें तो आप नोट करेंगे कि ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा, जिसमें कभी रीमा या जो भी आपकी बहुत पुरानी या नई सेलिब्रिटीज हैं उनकी पिक्चर होती है, खूबसूरत सा जी, कवर होता जी, है। फिर जी, एक और कवर होता है वाइट, फिर जी, उसके अंदर आपका प्रोडक्ट होता है जो आपने प्रोडक्ट, इस्तेमाल करना जी, हो। वो पैकिंग मटेरियल भी ऑटोमेटिकली उसके ऊपर चढ़ाया जा रहा होता है, वो वेस्टेज कम होती है। हुँ, साबुन 6 रुपए का होता है, पैकिंग मटेरियल उस पे 3 रुपए का लगा होता है, 3 रुपए आगे डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के होते हैं। हुँ, अब वो 3 रुपए अगर वो बंदा तवज्जो ना दे तो वो जाया होता है, और 1.5 टाइम्स ज्यादा कंज्यूम होता है एज कंपेयर टू अ ऑपरेटर हु इज वेरी अटेंटिव एंड गिव हिज हार्ट एंड सोल बिहाइंड द मशीन। और 1 साल के अंदर तकरीबन हम लोग 1 लाख बार्स ऑफ सोप पैक करते थे। तो आप खुद समझ लें कि जी एक मशीन के अंदर 1 लाख बार्स ऑफ सोप पैक हो रहे हैं। और अगर वो 1 लाख में से 20,000 रैपर जाया कर देता है तो इट्स अ क्लियर 20,000, while the minimum wage in the year I am talking about was only 5,000 rupees। तो उसने अपने 4 महीने की तनख्वाह एक ही महीने में जाया कर दी है। यस, तो और अगर वो नहीं करता, बचाता है, तो सीधा कॉस्ट का टारगेट अचीव होता है। तो मैंने ये किया था, मैं इसको समराइज करूंगा कि उन 3 बड़े जो कंपनी के गोल्स थे, उनको हर जो 5 या 6 मोटी मोटी पोजीशन थी। यहाँ पे कभी जाएंगे ना तो कंपनी में 1,000 एम्प्लॉइज होते हैं लेकिन पोजीशन सिर्फ 40 होती हैं। हुँ, उनके नीचे होता है एएम और डीएम, और वो आपके ग्रेड्स होते हैं। उन फैक्ट्री की 40 पोजीशंस के साथ मैंने लिंक कर दिया कि जी इस गोल को करने के लिए मशीन ऑपरेटर ये 3 काम करेगा, इस गोल को करने के लिए क्वालिटी वाला ये करेगा, इस गोल को अचीव करने के लिए फाइनेंस का या वेयर हाउस का लोडर ये करेगा। हुँ, एंड आप बिलीव करें, मैं सिर्फ उस प्लांट पे 2 साल रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई कमाल नहीं है। व्हेन आई लेफ्ट दैट प्लांट, हुँ, आई एक्चुअली ब्रोक द ग्लोबल रिकॉर्ड। मेरी हमारी उसके ऊपर केस स्टडी लिखी गई थी यूनिलीवर की एचआर एकेडमी के ऊपर, फ्रॉम 39 टू 97। आई हैड एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्कोर ऑफ 97, एंड दैट मेड मी राइज एंड शाइन। बाकी तो अल्लाह ताला का तो करम के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, ये मेरा मानना है। लेकिन उसकी वजह से आई वी वर 9 पीपल, देयर वर 9 फैक्ट्रीज ऑफ यूनिलीवर, देयर वाज अ वैकेंसी एट द टॉप हेड ऑफ HR for all the plants. I was picked up only because of the way I led HR initiatives in that plant just for 24 months. Little short, I just remained in that plant for 20 months rather. मैं पूरे 2 साल भी नहीं रहा था। और इसके ऊपर पूरा केस, पहले उन्हें बिलीफ नहीं आया था, उनको लगा था हमने नंबर्स फच किए हैं, जो हुँ, ग्लोबल टीम है। उन्होंने ऑडिट टीम भेजी, उन्होंने आके लोगों के इंटरव्यू किए,
और इस हद तक इस पे अल्लाह के फज़ल से मैंने नहीं सिर्फ, मेरे साथ मेरा एक एचआर का बंदा था, आई वाज़ एबल टू कन्विंस माय ऑपरेशंस मैनेजर एज़ वेल एज़ सम अदर सप्लाई चेन पीपल कि ये हमारी ज़िंदगी में, अब आप अगर आप ना नोट करें, 2008 को आज कितने साल हो गए? 2008 को जी, 17 साल। 17 साल, जी। आपसे मैं इस वक़्त बात कर रहा हूँ, आपको लगता है ना कि ये शायद कल किया होगा मैंने। जी। Why? Because I feel that pride inside me that I was able to do it. यस। That's one example. I think I have given you an example. So that's the work of an HRBP, that what is the real root cause? What is actually even demotivation? Sometimes the demotivation was only कि जी हम रोज आते हैं, लाइन मैनेजर सुबह से हमें गधों की तरह रोबोट समझता है, हंस हुँ, के बातें नहीं करता। मतलब हुँ, मेरी टीम में मुझे, अगर आप जिन लोगों ने मेरे साथ कभी काम किया हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा, हमेशा अच्छा होता है कि आपके पास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे हेट करते हैं, बिकॉज मेरे जिनसे मैंने एचआर सीखा था उनकी एक मैंने चीज बहुत अर्ली करियर में पकड़ ली थी। वो कहते थे कि इट्स बेटर टू बी रिस्पेक्टेड देन टू बी फेमस। तो मैं या कभी भी पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में गया ही नहीं। हुँ, पॉपुलैरिटी मेरे खुद पीछे भागी है, जैसे थ्री इडियट्स में वो हुँ, कहता था ना कि कामयाब जो एक्सीलेंस है, कामयाबी आप आपके पीछे एक्सीलेंस आएगी। करें, कामयाबी आपके पीछे भागेगी। यस। जी, जी। मैं पॉपुलैरिटी कभी भी नहीं चाहता, मैं फिर भी बहुत पॉपुलर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पूरे एचआर के हल्के में, पूरे पाकिस्तान के एचआर के लोगों में आई एम वन ऑफ द थॉट लीडर्स ऑफ एचआर अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई अर्नड इट बिकॉज आई एक्चुअली स्पेंट मिडनाइट ऑयल ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मिसिंग। क्या इसका कोई नॉर्मल एचआर सॉल्यूशन है जी, पिंक टॉपर करा लो, मैंगो पार्टी करा दो, एचआर करा दो, या वाकई इस बंदे को, मैंने एक दफा सिर्फ सिंपल अपनी एचआर टीम में ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी कि मैं 9 बजे आऊंगा और मेरे समेत कोई भी बंदा 10 बजे तक काम स्टार्ट नहीं करेगा जब तक वो हर दूसरे बंदे का हाल चाल अच्छे तरीके से पूछ नहीं लेगा। और इतनी मुझे कमांड थी, मैं ऐसे ही कई दफा शुरू में फ्लूक लगाता था कि, और हमारे कल्चर में ये है, जैसे अगर आप मेरी कुलीग हैं और मैं सुबह सुबह आके आपसे पूछूंगी जी आप तो चेहरा ही उतरा हुआ है, यू कैन टेक इट इन 2 मैनर्स, व्हाई इज ही लुकिंग एट माय फेस? But यस। if you go bottom down to the spirit, I was just saying that you don't look up to your full energy today. अब अल्फाज होते हैं ना, तो मैं कहता था अब फुल एनर्जी नहीं लग रही, व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे? हुँ, वो उनका कोई शुरू होता था, सर वो तो है ये है, लेकिन वो फाइलें पता चल जाए, मैं कहता था छोड़ दें आज, वी डोंट वांट टू वर्क टुडे, वी जस्ट वांट टू वर्क ऑन यू एंड माइंड। आप इसको जाएंगे जब प्रैक्टिकल आप देखेंगे, मुझे कभी मेरा काम पीछे नहीं रहा, काम फिर भी हो जाता था। वही बंदा उस दिन आधा दिन शायद रिलैक्स करके, किसी ने कहा कि जी मैं बड़ी परेशान हूँ, अब्बू हॉस्पिटल में है, लेकिन मेरे पास छुट्टियां बाकी नहीं है, अब मैं छुट्टी करती तो कट जाएगी। मैं उन्हें कह देता था जी आप जाएं, आपकी छुट्टी का मैं खुद देख लूंगा, प्लीज गो एंड अटेंड योर फादर, बेबी, हस्बैंड, बेबी, whoever it is, this is our society, our biggest hook in Pakistan is family. यस। आई नो दैट यू डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज मैं आपको यहाँ रख के भी क्या कर लूंगा, आपकी 40% एनर्जी होनी है, ये मैं बैक एंड पे सोच रहा होता था। एंड दैट्स अनदर टास्क, एचआर पीपी का काम पूरे फंक्शन के लिए इस तरह करना होता है कि वो ये कल्चर क्रिएट करे दैट पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट इम्पैक्ट, नॉट अबाउट द प्रोसेस। प्रोसेस तो इस वक्त एआई करता है। हुँ, जो अब यस। आप मैं जिस दौर में बात कर रहे हैं, एचआर बीपी का मॉडल इज ऑफ 80s। हुँ, अब क्या सर्विसेज कौन करेगा? सर्विसेज पूरी आउटसोर्स्ड है। मैं खुद, मुझे कई दफा दिन में आता है, मेरे बॉस कहते हैं यार मुझे लम्स में बुलाया हुआ है, जरा वो ओपनिंग मैंने देनी है। अभी तक क्योंकि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है उनकी, 80 इयर्स की एज है जो हमारे ओनर है लेट्स से, वो अभी तक वो पेपर लेके जाते हैं बच्चों से बात करने के लिए। आई डोंट स्पेंड एनी टाइम ऑन दिस नाउ, आई हैव 3-4 जीपीटीज, आई जस्ट गो कि जी एक 80 इयर्स का पाकिस्तानी बाबा जो 25 साल से बिजनेस में है, उसने लम्स के बच्चों से इस टॉपिक पे बात करनी है, प्लीज मेरे लिए क्यूरेटेड स्पीच बना दो ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स। वो मुझे करता है, मैं सिर्फ 3 दफा री 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 राइट करता हूँ, इट टेक्स 17.5 minutes एंड अ वेरी गुड ओपनिंग नोट इज रेडी। देन आई जस्ट आस्क हिम, I asked ChatGPT, can you convert this into Urdu and add some poetic verses of Iqbal as well as, let's say, other quotes from business leaders like Peter Drucker and Steve Jobs? वो अगला वर्जन 3 मिनट के बाद मुझे निकाल के देता है, जिसमें अप्रोप्रिएट जगहों पे अल्लामा इकबाल के लीडरशिप के शेर और स्टीव जॉब्स के माशाल्लाह से कम्युनिकेशन के शेर दे देता, काम खत्म हो गया आपका। जी। जो मेरे जमाने में हमें 3 दिन लगते थे ऐसी कोई पीपीटी बनाने में।
अब तो लाइफ बहुत And ईज़ी you हो know गई है। that, you use that. यस, Now, यस। that's what is not the काम of HR. बट व्हाट दैट इज क्रिएटिंग इज, अब आपके दूसरे क्वेश्चंस पे भी आएंगे, आपके बहुत रह ना जाएं, बट मैं आपको ये बात करना चाहता हूं दैट बिकॉज मैंने एक जगह पे बहुत हाई लेवल के लोगों के साथ एक टॉक की थी, वो कभी मौका मिला तो आपके वहां के दोबारा मास्टर्स के बच्चों को आई कैन टॉक अबाउट इट, which is the fear that what will happen when 40% of robots will take over. तो ये वहां पे आ रही है, मैंने कहा ये तो कर लिया, मेरे ही काम टेक ओवर, मुझे पहले इसके पैसे देता था सेठ कि एचआर का बंदा बहुत अच्छी सी पीपीटी बना देगा, लोगों के एचआर के क्या चैलेंजेस हैं वो एआई कर देता है। हुँ, अगर एआई से आप बैठ के लिख सकती हैं तो व्हाई वुड द सेठ पे मी 5 times हायर? देयर यस, हैज टू बी अ डिफरेंस। यस। That is what is the real task of an HR BP in the AI era, which is, does he understand each and every employee हुँ, as a impact creator? Which means कि अगर एक बंदे को मैंने कोड डिजाइन करने के लिए रखा हुआ है, तो क्या वो कोड बेहतरीन डिजाइन कर रहा है? अगर नहीं कर रहा, तो क्या चीज उसे रोक रही है? अब हुँ, वो सीओई और वो सब फिजल्ड आउट है। जी। एक ही रोल है जिसको आप एचआर बिजनेस पार्टनर कह दें या कुछ भी कह दें, उस बंदे ने ये निकालना है कि जी इसको तो मैंने 100 कोड डिजाइन करने के लिए हायर किया हुआ है ना मंथ, क्योंकि मुझे फेवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर एक बंदा कह रहा है कि मैं 100 हुँ, कोड आपको डिजाइन करके दे दूंगा 30 दिनों में इतने पैसों पे। अगर मैंने अपना बंदा रखा हुआ है जिसकी इंश्योरेंस कॉस्ट है, जिसकी लाइफ इंश्योरेंस की कॉस्ट है, जिसको मुझे बोनस देना पड़ता है दफ्तर आने जाने के लिए, या वर्क फ्रॉम होम भी है तो उसने मुझसे इंटरनेट के चार्जेस लिए हुए हैं, अच्छी सारी बैक सीट उसकी बैक में पेन ना हो जाए, जो टेक फर्म्स है वो ये देती हैं फैसिलिटीज। उसने बहुत अच्छी इंटरवुड की एर्गोनॉमिक चेयर खरीदी हुई है, ऊपर लाइट लगाई हुई है बिल्कुल, ताकि उसको ये जो आपका लाइट का पॉल्यूशन वाला प्रॉब्लम होता है ये ना हो। हुँ, तो क्या वो उतने कोड डिजाइन बना रहा है? वो तो मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ फेवर पे। तो क्या है, वो एचआर को बताना होगा कि नहीं जी ये इसलिए नहीं बना पा रहा बिकॉज दिस इज अ लॉन्डी लिस्ट ऑफ रीजन, एंड देन दैट एचआर पर्सन हैज टू गो इन दोज रीजंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अदरवाइज वो भी आउट होगा और वो बंदा भी नौकरी से आउट होगा। I hope हुँ, I made you explain with examples यस what सर, is the true role of an HR BP यस, actually and in this era. यस। सो सर मेरा अब क्वेश्चन है आपके लिए डेव थ्री लेगेड मॉडल की उस पे कि हाउ कंपनीज इम्प्लीमेंट इट इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस और पाकिस्तान में किस तरीके से होती हैं? देखिए कंपनीज स्पेसिफिकली। ने जब इम्प्लीमेंट किया था ना, तो सीधा सीधा उन्होंने इसमें 3 तरह के लोग हैं, इसमें आप डिवाइड करें तो एक वो, इसमें बेसिकली फर्क जो आया था ना, और मेरी शुरू से वर्क फिलोसफी यही रही है, फर्क आया था कि आपको एचआर का काम चलाने के लिए किस टाइप की स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज की जरूरत है। हुँ, एक स्किल और कॉम्पिटेंसी ये थी कि जी आज मानूर बहुत ज्यादा सैट लग रही हैं, जी। इनको कोचिंग चाहिए, इन्हें मेंटरिंग चाहिए, इन्हें काउंसलिंग चाहिए, वेरी डिफरेंट सेट ऑफ हुँ, स्किल्स। यस। लेकिन मानूर ने अपनी रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी है, उसको आईटी सिस्टम नया आ गया है, उसको इस्तेमाल करना नहीं आता, हुँ, तो वो वाली सेट बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट है, जी। दोनों एचआर के लोग हैं, पहले ये सब एक जगह पे था, तो एचआर पीपी ने मॉडल डेव उलरिच ने कहा क्या, जो लोगों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने का काम है वो दे दें, कि क्या गोल्स हैं क्या चैलेंजेस हैं वो दे दें बिजनेस पार्टनर को। हुँ, वो कहेगा कि जी मुझे मोटिवेशन डिजाइन करवानी है, मुझे टर्निंग कोई कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन करवाना है, या रिवॉर्ड प्रोग्राम डिजाइन करना है, तो ये है काम है सेंटर ऑफ हुँ, एक्सपर्टीज का। और जी। जब वो ये तीनों चीजें डिजाइन कर लेगा सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज, तो उसको डिलीवर करने के लिए जो माइंडसेट या स्किल चाहिए उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज। हुँ, जिन लोगों को शायद ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि एलएमएस पे ट्रेनिंग बेहतर है या क्लासरूम, लेकिन अगर जी। आप उन्हें कहेंगे कि मुझे क्लासरूम ट्रेनिंग डिलीवर कर दो इतने पैसों में और इस तारीख तक, तो उनकी स्किल इतनी है कि वो उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। हुँ, दोज पीपल वर कॉल्ड एज सर्विसेज। तो एचआर की टीम को डिवाइड इस तरह किया, जी। और जो जो इस तरह के माइंडसेट, जैसे अब यूनिलीवर ने किया था, तो उन्होंने लोगों को उठाया, एचआर का जो पूल था उनकी एक स्किल एवेल्युएशन की, और जिनका ज्यादा पीपल एक्यूमेंट स्ट्रांग था उनको बिजनेस पार्टनरिंग में डाल दिया।
हुँ, जिनका थिंकिंग ब्रेन स्ट्रॉन्ग था, जो प्रॉब्लम को सुन के सॉल्यूशन बनाना जानते थे, उनको सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज में डाल दिया। और जिन हुँ, लोगों का काम ये था कि उनको कोई भी काम बताएं वो उसका एग्जीक्यूशन फास्ट से फास्ट और एरर फ्री कर सकते थे, उनको शेयर्ड सर्विसेज में डाल के। हुँ, दैट्स द इम्प्लीमेंटेशन वे। यस। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ कि पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज ने आधा तीतर आधा बटेर कर दिया। अब हुँ, इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस पार्टनरिंग, आपके पास एक कंपनी है 1,000 लोगों की, जी। ठीक है जी, मैंने कहा मैंने बिजनेस पार्टनर बनाना है लेकिन मैं एक बिजनेस पार्टनर रखूंगा। हुँ, अब एक बंदा 1,000 बंदों को बिजनेस पार्टनरिंग नहीं कर सकता। ग्लोबल स्टैंडर्ड इज 200 टू 220 पीपल। सो हुँ, दे डिड नॉट, उन्होंने फैशन के लिए कहा कि नहीं, जो ट्रेनिंग मैनेजर था उसको सीईओ ही कर दिया। हुँ, जो हायरिंग फायरिंग देख रहा था या थोड़े बहुत तनख्वाहों को देख रहा था, उसको उन्होंने कहा ये शेयर्ड सर्विसेज है। और हुँ, एक बंदे को कहा यही बिजनेस पार्टनर है। हुँ, वाइल शायद उन्हें सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज एक चाहिए था, हुँ, ऑपरेशन में 2 लोग चाहिए थे और टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए थी और बिजनेस पार्टनर 4 चाहिए थे। हुँ, बिकॉज ऑफ द स्पैन ऑफ वर्क दे हैड, सो दे फेल्ड। यस। बाद में चला नहीं मॉडल, उन्होंने कहा ये मॉडल ही बेकार है। जी। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में, श्रीलंका में, मैं श्रीलंका भी 1 साल रहा हूँ हुँ, यूनिलीवर की तरफ से, बहुत आई थी। जब आपने उसको मॉडल को स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं किया, सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हेडक्वार्टर कह रहा है तो कर दो, जी, इम्प्लीमेंटेशन ठीक जबरदस्ती नहीं थी। फोर्स फिट जी, किया उन्होंने। जी। हुँ, नीड नहीं देखी, पहली बिजनेस की नीड क्या थी, सेकंड उन्होंने लोगों की कॉम्पिटेंसीज नहीं देखी। जी। उनको लगा ये कि बिजनेस पार्टनरिंग ज्यादा महंगा काम है। तो हुँ, मोहसिन निशात साहब तो जीएम थे ऑलरेडी, उन्होंने कहा इसी को बिजनेस पार्टनर बना दो। हालांकि आई वॉज ऑलवेज गुड एट एग्जीक्यूशन, हुँ, not at understanding people mindset. I did not have coaching capability. I was not able to counsel others. तो हुँ, वो जब उन्होंने एचआर के लोगों को उनकी कॉम्पिटेंसी इवैल्यूएशन के बगैर फोर्स फिट कर दिया, तो उनका मॉडल अगर सही भी था तो वो फेल हो गया। हुँ, सेकंड रीजन, पहला ये था कि उन्होंने नीड के हिसाब से डिजाइन नहीं किया। हुँ, दूसरा, उन्होंने एचआर के लोगों की कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से उन्हें डिप्लॉय नहीं किया। जी। जिन्होंने किया है वो बहुत सक्सेसफुल थे, लाइक टेलेनॉर, हुँ, यूनिलीवर, नेस्ले, पीएनजी, लॉरियल। बैंक्स के अंदर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, हुँ, प्राइवेट बैंक्स में बैंक अल्फला, इनिशियली दे डिड एचआरबीपी मॉडल, हुँ, दे वर ओके। वेरी सक्सेसफुल। हुँ। अगर आपने यही मॉडल थ्री लेगड मॉडल डेप का आपने अगर आपने इम्प्लीमेंट करना हो अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में, आर देयर एनी टॉप 3 एक्शन्स कि आप वो कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए देखिए आप जी, लेंगे? बिल्कुल उसको सीक्वेंशियली, बस सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन के जहां पे ये इम्प्लीमेंट करना है उसके बिगेस्ट पीपल रिलेटेड चैलेंजेस क्या है। हुँ, पहला एक्शन ये होगा, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। यस। देन इज दैट, देन लुकिंग एट इट कि जी इस ऑर्गेनाइजेशन को सॉल्व करने के लिए क्या एग्जैक्टली थ्री लेग मॉडल काम हुँ, आएगा, या थ्री लेग मॉडल को ट्रांजिशन आउट करना चाहिए 12-13 महीने के अंदर। हुँ, और एक ट्रांजिशन प्लान बनाते हुए अल्टीमेटली वहां तक पहुंचा जाए। पहली सेकंड स्टेप ये होगा, ये डिसीजन लेनी पड़ेगी। जी। क्योंकि कई दफा आपको फॉरेन स्विच बदलना पड़ता है, होता हुँ, तब भी ट्रांजिशन है बट वो एडेप्शन के बाद होती है। जी। और तीसरा इसमें आएगा कि जी इसको करने के बाद क्या आपकी एचआर की जो टीम इस वक्त है, क्या उनके पास कॉम्पिटेंसी है कि वो हुँ, तीनों रोल्स अदा कर सके, या हुँ, मुझे बाहर से अक्वायर करनी पड़ेगी। उससे आपको ऑर्गेनाइजेशन की टर्ब्यूलेंस पता कर चलती है कि हुँ, आपने 3 लाख करने गए, पता चला कि आपके पास 13 लोग हैं एचआर में। लेट्स से मैं मेरी साइज की मेरी फैशन रिटेल कंपनी जो कि 8 to 10 बिलियन पर ईयर का बिजनेस करती है, उसका अगर मैं देखूं उसमें 9 लोग हैं एचआर के। हुँ, अभी बहुत सारी काम बहुत ओवरलैप है। मैं कह दूं 3 लाख मॉडल करना है, उन 9 में से अनफॉर्चुनेटली 7 लोग सिर्फ सर्विसेज के हैं। हुँ, तो जी, उसका मतलब ये होगा कि या तो मैं उनको सिखाना पड़ेगा, टाइम लगेगा मुझे। जी, या तो अगर आउटसोर्स वो सीखने की कैपेबिलिटी नहीं रखते तो इसका मतलब है उनमें से कुछ को निकाल के नए लाने पड़ेंगे। जी, क्या ऑर्गेनाइजेशन रेडी है? हुँ, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है रेडी ना हो, दिस इज हुँ, टू मच फॉर हुँ, देम टू हैंडल। यस। और निकालते निकालते और चीजें खराब कर बैठे हैं आप।
हुँ, ये 3 स्टेप्स पहले सबसे देखने पड़ते हैं आप। हुँ। जी, ठीक है। और सर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं कोई पाकिस्तानी लॉज़ की तरफ से जिसकी वजह से कंपनीज़ ये इम्प्लीमेंट ना कर सक रही हों? नहीं, लॉ में इस मॉडल को अडॉप्ट करने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। और वैसे तो आपने काफ़ी अपने उसमें सारे आंसर्स ही दे दिए हैं क्वेश्चंस के। अम, रेजिस्टेंस का भी आपने दे दिया, आपने चैलेंज का भी दे दिया है। और अगर हम आगे रिवॉल्व होने की बात करें फॉर द मॉडल एज़ वेल एंड फॉर द एचआरबीपी एज़ वेल इन द नेक्स्ट 5-10 इयर्स एआई की वजह से भी, टेक्नोलॉजी की वजह से भी आपको क्या लगता है कि कहाँ तक हम ये जाएगा सब कुछ? मेरे ख्याल में आगे अगर आप डेव उल्रिच की भी नई स्टडीज पढ़ेंगे ना, तो वो ये खुद कह रहे हैं कि ये मॉडल उसने जो लिखा था और वो क्यों चेंज हो रहा है, मे बी दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर रिसर्च और रिपोर्ट. What has changed? Let's look at very clearly. There are, to me, how I will classify the change happening around in the world is I call them three W's. यस। सबसे पहला तो काम ही बदल गया है. हुँ, जिस 80s में काम क्या था, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, दैट्स इट. हुँ, बट दीज डेज देयर आर हाइब्रिड टाइप ऑफ वर्क. एक ही जगह पे प्रोडक्शन आप 4D का मॉडल बना रहे हैं, हुँ, बनवा चाइना से रहे हैं, सोर्स पाकिस्तान से बैठ के कर रहे हैं और बायर अमेरिका में बैठा हुआ है. जी, नो बाउंड्रीज. हुँ, So the work itself has evolved like hell. हुँ, Sorry to use that word, but this is drastic change. यस, दूसरा, मेरे टाइम में काम बदल गया है, पहला डब्ल्यू. दूसरा, क्या बदला? वर्कर. यस, पहले ये काम सारे मैं और आप करते थे. अब जी, आधे से ज्यादा काम को पायलट करता है, एआई करता है. जी, कई जगहों पे ऑटोमेशन हुई हुई है, रोबोट करता है, जी, चैटबॉट्स करते हैं. यस, तो अब वर्कर इंसान भी है, हाइब्रिड भी है और प्योर टेक्नोलॉजी भी है. हुँ, इसलिए ये मॉडल इंसानों के लिए बना हुआ है, उन दोनों के लिए तो एड्रेस ही नहीं करता. जी, एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 50% टास्क ऑटोमेशन से होते हैं, हुँ, वहां पे 3 लाख मॉडल का क्या करेंगे आप? यस, वहां तो एचआर ही बहुत डिफरेंट टाइप का चाहिए. जी, यू गेटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू? यस, यस, थर्ड इज द वर्क प्लेस. यस, जब ये मॉडल बना था, वर्क प्लेस वॉज ऑलवेज ठीक है. अमेरिका में कोई 5-10% शायद होंगी जो वर्चुअल थी, लेकिन उस वक्त तो सारी वर्क प्लेस फिजिकली एग्जिस्ट करती थी. अब द वर्क प्लेस इज दिस. यस, यू स्टे एट होम द होल डे, यू कैन ऑपरेट, दिस इज योर वर्क प्लेस. यस, आपको पसंद है हवाई के आइलैंड? मेरा एक दोस्त है, वो हमने एफएससी इकट्ठी की थी कराची से. वो कंप्यूटर साइंसेस करने अमेरिका चला गया, हुँ, वापस आया, 10 साल पाकिस्तान में काम किया, उसको अमेरिका में ही कॉल आ गई. वो सिलिकॉन वैली में होता है. अभी रिसेंटली मुझे बता रहा था, वो किसी बहुत बड़ी एआई कंपनी का वो हेड है, तो वो कह रहा था कि जी उसने डिसाइड ये किया है कि क्योंकि उसको बहुत ज्यादा शिकार पसंद है एक्सेट्रा, बिल्कुल ही अमेरिका की लाइफ बहुत टफ है, तो हुँ, उसने अपना एक पूरा फार्म हाउस खरीदा है हवाई में, हुँ, क्योंकि उसको ऑफिस आने की जरूरत 3 साल में एक दो दफा जी, पड़ती है. तीनों डब्ल्यू जबकि बदल चुके हैं, तो एचआर का नया मॉडल वुड बी सम ऑफ द स्टफ. फॉर एग्जांपल अब एआई आ चुका है, वन ऑफ द वर्क इज दैट. अब एआई के होने के बाद आपको जो पूरा सर्विसेज वाला मामला था, वो 90% तक वो टेक केयर कर लेता है. एचआर के पास क्या बचता है? क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. जी, अगर आप एचआर के कामों में से उसको देखें तो क्या होगा? वर्कफोर्स प्लानिंग, जिनमें क्या कैपेबिलिटीज आपको आज चाहिए, क्या परसों चाहिए, फ्यूचर में क्या चाहिए, वो जी, काम एचआर कर रहा होगा. वो जरूरी नहीं है कि 3 हिस्सों में, टुकड़ों में डिवाइड किया जाए. यस, देयर आर विल बी पीपल इन एचआर हु विल बी एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजी. अब मॉडल जी, में सर्विसेज की बजाय आ जाएगा टेक के लोग, हुँ, जो एचआर की चीजों को, फिर एचआर बीपी और सीओई विल बी कंबाइंड. They यस, will be people who understand organizational problems, expert at understanding HR problems, and then outsourcing it to the relevant expert, हुँ, which might not necessarily be inside the company. ये डिपेंड करेगा, अगर यूनिलीवर है वो अंदर अफोर्ड करेगी, लेकिन अगर 4 टेक्सटाइल्स हैं, वो एक बहुत अच्छा ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकेंगे. जी,
तो मार्केट में ट्रेनर होगा, एचआरबीपी कहेगा हाँ जी, हमें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की ट्रेनिंग करवानी है, लेकिन हमने टेक्सटाइल के मर्चेंडाइजर को ये काम करवाना है। So जी। there will be people who are expert in teaching textile sales people on how do they solve their customer problems, not any general problem. हुँ, आगे उसके टूल्स होंगे, स्केल चाहिए होगा। अगर वो सिर्फ मेरी कंपनी के लिए काम करेगा तो महंगा पड़ेगा, लेकिन हुँ, मेरी तरह की 20 कंपनियों के लिए काम करेगा तो ही और शी विल बी एबल टू बाय इंटरनेशनल मे बी वर्चुअल क्लासरूम्स, मे बी सिमुलेशंस। हुँ, और मैं मेरे लिए फायदा होगा कि मैं एक हार्वर्ड की सिमुलेशन खरीदने जाऊं, वो $1200 की मिलती है और मैं हुँ। सिर्फ 10 लोगों को करवा सकता हूँ। जी, $120 इस वक्त के दौर में पाकिस्तान में महंगा है। जी। 3 घंटे की होती है वो। तो वो लेकिन वो खरीद सकता है, हुँ, वो खरीद के हमें सब वो करवा देगा, हमें खरीदनी नहीं पड़ेगी, हमसे चार्ज लेगा वो। हुँ, और यहाँ लोग तो इस तरह के मॉडल, आप समझ रहे हैं ना मेरा बात, तो दैट विल बी द फ्यूचर एचआर। यस। Very restricted tasks, but more and large related to complex problem solving. Example, मानूर काम पे 10 दिनों से आ रही हैं और लग रहा है इनकी प्रोडक्टिविटी खराब हुई हुई है। जी। तो वो एचआर जो बाकी एआई कर देगा, लेकिन वो देखेगा कोचिंग मेंटरिंग आपकी एचआर कर रहा होगा। हुँ, ये जी, काम बचेगा उसका कि अंडरस्टैंड करे कि मानूर क्यों प्रोडक्टिविटी में लो हुई हुई है। अच्छा, हुँ, मानूर को क्यों बार-बार बर्न आउट हो रहा है? जी, क्या करना है इसका? व्हाट आर द सॉल्यूशंस? यस। कैसे इनसे मैं बात करके वो सॉल्यूशन निकालूं, वो कोचिंग कहलाती है। हुँ, जी, ये होगा फ्यूचर में। ठीक है। सर यही क्वेश्चन्स थे मेरे आपके लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग ये दोनों टॉपिक्स और चले ग्रेट, इसके आई होप इट हेल्प्स। यस सर इट विल सर पिछली बार भी बहुत अच्छा लगा था आपसे बात करके, इस बार भी बहुत अच्छा लगा। ग्रेट जी, आई होप कि अच्छा, मुझे खुशी हुई कि आपको अच्छा लगा। एनी टाइम आई कैन बी हेल्पफुल फॉर योर क्लास और मे बी कोर्स, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू मुझे जरा सर। मुश्किल जरूर होती है बिकॉज आई एम वेरी ऑक्यूपाइड एट माई जॉब्स ऑल्सो। जी, लेकिन ये है कि जहाँ पे भी मुझे टाइम मिलता है, मेरी प्रायोरिटी है कि मैं अपने फ्यूचर को, जो कि आप लोग हैं, जी, पाकिस्तान का फ्यूचर, उनको जहाँ हद्दुल इम्कान मुमकिन हो मैं हेल्प कर सकूं। जी सर। ये मेरी जिंदगी का मिशन है। जी, थैंक यू। चले जी, टेक केयर, अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज जी।